डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ में यहाँ पर स्कूल के बारे में। जो सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पे खड़े हुए हैं, बंद होने के कगार पे खड़े हुए हैं वो, और प्राइवेट स्कूल इसमें आप बिजनेस कर रहे हैं। इनमें इनमें तो ऐसा होना चाहिए कि सरकारी स्कूल में जितने मास्टर हैं इनको तनख्वाह दी जाती है, इनसे काम लिया जाए। ये तो दिन भर बैठे मोबाइल देखते हैं। कोई हमारे गांव में में स्कूल है, इसमें मतलब 4-6 बच्चे हैं, एक मास्टर है, दिन भर बैठे बैठे चले जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, समझे, नरखेड़ा में। हाँ अच्छा। हाँ। और मास्टर लोगों ने पढ़ा प्राइवेट में, मतलब टीचर पढ़ाते नहीं है बच्चों को? नहीं, एक टीचर क्या पढ़ा है? ओनली एक टीचर। बच्चे कितने हैं? बच्चे आते ही नहीं, सब प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। 4-6, 10-5 बच्चे हैं। जब वहाँ पढ़ाई नहीं होती है तो मतलब जो बाबत क्या करें। तो आप लोग ये कंप्लेन क्यों नहीं करते सरकार तक? मैसेज उनको मीडिया वालों को सरकार बता दे। कंप्लेन करो डिस्ट्रिक्ट में जाके, डिस्ट्रिक्ट बरेली जाके जो यहाँ के एसडीएम साहब हैं, डीएम साहब, उनसे कंप्लेन करो इस बारे। वो कोई नहीं सुनेगा वो। अच्छा। नहीं, कोई नहीं सुनेगा वो। मतलब जो है सब नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार है। अभी क्या है अंकल, भ्रष्टाचार तो हर जगह है। हाँ, हर जगह भ्रष्टाचार। के बच्चे पढ़ रहे हैं बड़े स्कूल में, सरकारी सरकारी स्कूल स्कूल में के बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब प्राइवेट लोगों ने। लेकिन वो बड़े वाले और जो बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको भी तो लूटा जा रहा है। बिल्कुल बुकों के नाम पे, बैग्स के नाम पर उनको छोटी छोटी बुकें भी दी जाती हैं, तो उसके पैसा एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। उनके पैसा बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है। हमारी ये बच्चा है वो केजी में पढ़ रहा है, 4000 रुपए की किताब कहाँ पढ़ रहा है है? मिलक में। मिलक में कौन सी स्कूल में है? मिलक में ये अर्चना जी का स्कूल है। हेरिटेज में तो नहीं है? ना, हेरिटेज में नहीं है, मिलक में अंदर है जो है। गुरु नानक? नहीं, हाँ, गुरु नानक में 2 लड़कियाँ हैं। अच्छा, गुरु नानक में 2 लड़कियां पढ़ती हैं। हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि मैंने आपसे पहले ही डिस्कशन किया था, ये जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जो कहने की गार्जियंस को, समाज को लूटने का काम कर रहे हैं, कि मेरा एक उद्देश्य नहीं किसी को ब्लेम, पर्टिकुलर स्कूल को मैं या इंस्टीट्यूशन को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली इट इज़ हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। वही चीज़ बता रहा हूँ जो रियल ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट है, मैंने देखी है, सुनी है, और ऑलरेडी मैं वहाँ विजिट किया हूँ। किताबें स्कूल से प्रोवाइड की जाती हैं। हाँ, स्कूल से मिलती है किताब। हाँ, वो एक ड्रेस स्कूल से मिलती है। सुनो अंकल, सुन लो जरा। हाँ, और फीस 1000 रुपये महीने, छोटे से बच्चे की 1000 रुपये महीने फीस है, जबकि सरकारी स्कूल में एक तरह से फ्री पढ़ाई है सरकारी स्कूल में। अंकल, इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है कि हमें अपने जो टीचर प्राइवेट स्कूल हैं कि उनको हम वो लेवल पे आ जाए, फीस कम हो जाए उनसे, ठीक है, वो ज़्यादा अपने फीस को बढ़ाए ना, जैसे कि हर एक गरीब से गरीब तक तमते का बच्चा पढ़ पाए उन स्कूलों में जाके, वो हर एक बच्चे को एजुकेशन मिले। कैसे ये चीज़ हो सकता है? ये जब तक सरकार नहीं चाहेगी, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब तक ये नहीं होगा। प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए जाएं। जो कुछ बच्चे हैं जो अमीर के हैं या गरीब के हैं, सब सरकारी स्कूल में पढ़ें। सब सरकारी स्कूल में पढ़े। हाँ। अब वही सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, जो वहाँ गवर्नमेंट जो सेक्टर में लोग हैं, उनके बच्चे के डीपीएस में पढ़ रहे हैं। हाँ, तो फिर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके बच्चे रोकना चाहिए। जो टीचर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं टीचर, अगर उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ेंगे तो अन्य जो तमता के लोग हैं, अन्य जो बाकी लोग हैं, कॉमन लोगों, तो वो नहीं चाहेंगे हमारे स्कूल बच्चे भी सरकारी स्कूल ना पढ़ के इंग्लिश मीडियम में पढ़ें। हाँ, तो ये वो सबसे पहले तो उन सरकारी स्कूल जो टीचर हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग हैं, उनके बच्चों को रोकना चाहिए सरकारी स्कूल में। भाई सरकार तो पैसा खर्च कर रही है, स्कूलों में सब फैसिलिटी दी है, पंखे लगाए हैं और तुम्हारी मतलब जो है टाइल वगैरह सब कुछ लगाई है स्कूल में, सब कुछ है, लेकिन उसमें मास्टर नहीं है पढ़ाने वाले। जब मास्टर पढ़ाने वाले नहीं है तो बच्चे फिर कहाँ से आएंगे? तो सब बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। काश अगर ये प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए जाएँ तो सब ये चाहे बड़े आदमी के हैं, छोटे आदमी के हैं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ें तो उसमें पढ़ाई भी अच्छी होगी। अब प्राइवेट तो 80-90 हज़ार रुपये लेके मतलब जो है उन्हें तो मिल रहे हैं, हमारे जाने चाहे बच्चा पढ़े या ना पढ़े। अंकल, ये हमारे भारत में ही ऐसी एजुकेशन का सिस्टम है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लूट रहे हैं। हाँ, लूट रहे हैं। चाहे इंडस्ट्री ले लो या फिर एजुकेशन ले लो, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो। यहाँ पर भारत में मैं आप ब्लेम नहीं कर रहा हूँ भारत के लिए कि एक्चुअली इट्स माय कंट्री, आई रिस्पेक्ट फॉर माय कंट्री फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट। मैं हर से सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर जगह के लोगों के बच्चे पढ़ने चाहिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या फिर मिडिल क्लास का हो। हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए अच्छे स्कूल में पढ़ने का। सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो गवर्नमेंट सेक्टर में लोग हैं उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में रोकना चाहिए। अगर वही अपने बच्चों को मीडियम, इंग्लिश मीडियम में या
अच्छे स्कूल में अब्रोड नो विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन आता है, वहाँ भेदभाव शुरू हो जाता है। तो मैं अंकल से मैंने पूछा इस बारे में। बाकी एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा अंकल से। अंकल ये तो रहा किताबों का मैटर, अभी एक चीज़ और है उसमें, 12 बच्चे जाते हैं स्कूल 11 मंथ स्कूल जाते हैं हाँ, बच्चे, हाँ, लगभग। और उनसे जो फीस ली जाती है वो ली जाती है 12 मंथ की। तो क्या ये सही है, जायज़ है क्या? जायज कुछ नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार पे अंकल आपको, मुझे, एक हर इंसान अगर जब आवाज उठाएगा तभी तो उसको हम कम किया सकता है। अगर आप ही सपोर्ट करोगे, आज से आपने कहा मैं अपने बच्चे को भेजता हूँ पढ़ने, ठीक है, इंग्लिश मीडियम जाता है, तो उसमें इंक्लूड तो आप भी हो, आप भी तो सम्मिलित हो उसमें। है तो, लेकिन छोटे आदमी की कोई सुनता तो कोई नहीं है। छोटे आदमी की कोई नहीं सुनता है। जो बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो छोटा आदमी क्या करेगा? उसके बच्चे पढ़ें ना पढ़ें, खेती करते रहेंगे, लड़कियां खाना बनाती रहेंगी। ओके। हैं, अब जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बच्चे मतलब नौकरियां जब बड़े बड़े के पढ़ेंगे सरकारी में तो छोटे भी सरकारी में मुझे ना एक्चुअली मैं इसलिए इस लाइन में आया हूँ, ये जो पत्रकारिता की लाइन में, क्योंकि यहाँ यूपी को मैं देखता हूँ दोस्तों, यहाँ आज भी वही गरीबी, घर सही नहीं लोगों के, रोड सही नहीं है, ठीक है। कई जगह मैं विजिट करता हूँ, अपने यहाँ बरेली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ मैं, तो यही डिफरेंशिएशन है, हर जगह मिलेगा आपको। तो जब तक बच्चों की एजुकेशन सही नहीं होगी, बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, समाज हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, बिल्कुल ही खत्म करना चाहिए, क्योंकि अगर वो खत्म हो जाएंगे, नेपाल में हो चुके हैं, अंकल को जानकारी है, नेपाल में खत्म हो चुके हैं। हाँ, नेपाल में कर दिए। तो दोस्तों मैं आपसे, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे ग्राउंड लेवल पर लोगों से मीट करने का, लोग पास विजिट करने का और भी मौका मिले, और भी मुझे मोटिवेशन मिले, जिससे कि मैं हर एक बच्चे तक पहुंच पाऊँ, हर एक समाज के उस व्यक्ति तक पहुंच पाऊँ जहाँ तक मीडिया नहीं पहुंचती है, जहाँ तक उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती सरकार से जो आती है। कुछ लोग थोड़ा पढ़ जाते हैं और पढ़ने के बाद वो क्या करते हैं, लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। अभी इलेक्शन आने वाले हैं 2027 में, अभी जो पॉलिटिशियंस है वो गांव में विजिट करेंगे, लेकिन एजुकेशन पे कोई बात नहीं करेगा। नहीं, एजुकेशन पे कोई बात नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। इलेक्शन पे है, इलेक्शन वोट दो। हाँ। तो अंकल ये एजुकेशन सिस्टम खत्म होना चाहिए इस तरह का। हाँ, ये है, सभी के बच्चे मतलब जो है समान पढ़े। हाँ। अच्छा, तो ये पहली बात शुरू हम खुद से ही करेंगे। हाँ। अगर हम अपने बच्चों को प्राइवेट ना भेज के अगर सरकारी भेजेंगे, अगर वहाँ एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो हम कंप्लेन करेंगे सीधे जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जाके। अब वहाँ टीचर ही नहीं है तो सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा कौन? झाड़ू लगाने वाला नहीं है। तो वो उसके लिए सबसे अच्छा है कि हम दूसरों को ब्लेम ना करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, जो गांव के जितने भी लोग होंगे उनके सबसे एक एप्लीकेशन लिखवाना है, और मजिस्ट्रेट साहब से जाना सामने बरेली, जिस जिले से भी आप हो। पहले क्या करना है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप एक एप्लीकेशन, एक ग्रुपिंग करके, एक गांव बस्ती के लोग मिलकर सबके साइन करा के और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचना है। वहां पहुंचकर उनको ये कंप्लेन सर्व करना है कि सर ये प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सरकारी प्राइवेट स्कूल में भेज पाएँ। इस तरह से ये घटनाएं, जो समस्याएं, प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है, हार्ड है। अंकल यही तरीका है जो इस समस्या को खत्म कर किया जा सकता है। ये तो मतलब ये जैसे विधायक लोग वोट मांगते फिरते हैं, समझे, नेता लोग वोट मांगते फिरते हैं, तो इनका क्या नहीं है? ये केवल वोट मांगने को है, मतलब जो विधायक बनने के लिए पैदा हुए हैं केवल। कम से कम ये तो देखें कि मतलब जो इस गांव में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कितने टीचर हैं, क्या है, घास कभी खा रही है स्कूलों में, लेकिन उसको कोई देखने वाला ही नहीं है। चाहे वो विधायक हो, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, कोई वो, उन्हें तो वोट से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है। चाहे देहात के बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, उन्हें वोट मिले केवल, चाहे वो विधायक हो या मतलब जो है MP हो। अंकल ये प्राइवेट स्कूल में है, उन्होंने इंटर किया, BA किया और मतलब जो है पढ़ा रहे हैं।
पढ़ा रहे हैं और वो चार्ज कितना कर रहे हैं, 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये, हाँ, 3000 रुपये। हाँ। हेरिटेज ले लो, बस के पैसे अलग, नोटबुक वहाँ से खरीदना है, भाई किताबें वहाँ से खरीदना है, ड्रेस भी वहीं से मिलेगी। ड्रेस वहाँ से लेना है। जो कपड़ा 200 रुपए का वो 1000 रुपए का दे रहे हैं। तो अंकल ये फाइनली मैं ये लास्ट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में आपसे ये और लास्ट ऑफ पूछना चाहता हूँ कि इसमें मोदी सरकार का क्या स्टैंड रहना चाहिए, क्या उनका स्टैंड होना चाहिए? अरे कम से कम नेता लोग आके देखे तो स्कूल, मतलब जो स्कूलों में कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या है, जो सरकारी अधिकारी लोग हैं, बीएससी लोग हैं, वो कभी देखते ही नहीं। मास्टर लोग सरकारी स्कूल में मनमानी कर रहे हैं, आए आए नहीं आए। अब जो प्राइमरी स्कूल में इनमें टीचर आता ही नहीं है, वो शिक्षा मित्र हैं, वो पढ़ाएं ना पढ़ाएं, घंटे 2 घंटे पढ़ाया छुट्टी कर दी। अब कोई देखने वाला भी तो हो। अच्छा, कोई टेकिंग करने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। स्कूलों में घास पड़ी है। हाँ, अंधेर नगरी चौपट रहा। कौन से गांव से अपना? नरखेड़ा। नरखेड़ा में स्कूलों में ये स्थिति अभी है। हाँ, स्थिति है। उसमें कोई अब 8वीं तक का स्कूल है, उसमें कोई बच्चे शायद 2-4 बच्चे जाते हो ये मास्टर क्या पढ़ाएगा वो? अच्छा, समस्या गंभीर है इसका मतलब। हाँ, वो स्कूल ऐसा ही पढ़ा है बिल्कुल, ना कोई साफ सफाई है ना, और स्कूल काफी लंबा चौड़ा बना हुआ है। सरकार ने पैसा अच्छा इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे हैं उसमें। जो पढ़ाने वाला ही नहीं है तो बच्चे आवे क्या? इसको देखा आपने? मेरा आज गांव में आने का, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का वन पर्पस ओनली इट वाज, यही मेरा एक उद्देश्य था, क्योंकि हर एक गांव की कहानी है। बच्चे 20,000 बच्चे हर साल सुसाइड कर रहे हैं भारत के अंदर। 20,000 बच्चे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया का शिकार हो रहे हैं, रील्स देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, फेसबुक देखते हैं। बच्चे को पढ़ाई का उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं होता, पढ़ाई की तरफ उनका कोई रुझान नहीं होता। क्यों नहीं होता है? रीजन इसका यही है, अगर उनको उस चीज़ के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में अच्छे से उनको अवेयर किया जाए, उनको जानकारी दी जाए कि बेटा ये चीज़ सही नहीं है। आपको अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है तो उसको समझाया जाए ये रास्ता सही, दिस वे इज नॉट गुड फॉर यू, आई थिंक इट विल लीड यू ऑन ए रॉन्ग पैटर्न। तो डेफिनेटली बच्चा समझेगा और वो काम भी करेगा, आगे फ्यूचर अपना डेवलप करेगा। तो एंड ऑफ दिस वीडियो मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा एक ऐसा धन है जिसको लेने से और बढ़ता है, और मुझे लग रहा है जिस पे इतना काम करना चाहिए कि जो सोशल मीडिया है उसको यूज़ करो, राइटली यूज़ करो। अगर रॉन्ग इसको यूज़ करोगे तो आपकी कंट्री, आपका देश, आपका मोहल्ला, सबसे पहले देश आता है, नेशन आता है, उसके बाद कोई धर्म आता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, व्हाट एवर रिलीजन यू आर बिलोंग टू, कहीं से बिलोंग करते हो, लेकिन पहले देश आता है। तो देश हम तभी बचा सकते हैं, देश को तभी हम आगे ले जा सकते हैं यदि हमारा यूथ पढ़ा लिखा होगा, हमारा यूथ डिसीजन मेकर होगा, हमारा यूथ शिक्षा को आगे बढ़ा पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।